क्या आपको भी रात को नींद नहीं आती है? आपकी पैर की एड़ियाँ ये फट चुकी है, वहाँ पे रूखापन आता है, चलते समय आपको पेन होता है, कभी-कभी चलते-चलते समय आपकी एड़िया में क्रैम्प आ जाता है, आपको बॉडी पेन ज़्यादा होता है, उसी के साथ जो आपकी एड़ियाँ रहती है उसमें हमेशा जलन रहती है। तो आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपरा के आधार पर रात में पैरों की मालिश करना क्यों ज़रूरी रहता है? ये मालिश करने से क्या होता है? अगर आप अपने पैरों की मालिश करते हैं या ऑल ओवर बॉडी की मालिश करते हैं तो हमारे बॉडी पेन कम होता है, हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। उसी के साथ हमारे दिमाग में जो कुछ भी अनबन रहती है वो मालिश करते समय हमारा दिमाग भी शांत रहता है, यानी ऑल ओवर बॉडी को फ़ायदेमंद कहा गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि रोज़ाना पैरों पे तेल मालिश करने से शरीर के जो दोष है, त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ ये संतुलित रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जड़ ही कहा गया है जो दोष है इसका पिघलना। क्योंकि मालिश करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और ऑल ओवर हमारे बॉडी में जो थकान है, कमज़ोरी है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस लेने की वज़ह से जो इरिटेशंस बढ़ता है, इन सभी बातों को कम करने के लिए अगर आप अपने पैरों पे मालिश करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिले। पैरों में रूखापन है, एड़ियों में जलन हो रही है, एड़ियाँ आपकी फट चुकी है, तो अगर आप डेली लाइफ में इस पे मालिश करते होगे अपने पैरों पे, तो ये जो सिम्पटम ये धीरे-धीरे कम होते, उसी के साथ आपकी इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी धीरे-धीरे कम होते हुए दिखाई देगा आपको। हाँ दोस्तों, आप बोलोगे मैडम पैरों पे मालिश करने से इंडाइजेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि आयुर्वेद के हिसाब से सभी नर्व सिस्टम का संबंध अपने पैरों के जो तलवे रहते हैं, वहाँ से जुड़ा रहता है। तो अगर आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, गैसेस है या बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये डिप्रेशन का शिकार हो, तो ऐसे टाइम आप पैरों के साथ ऑल ओवर बॉडी की अगर मालिश करते होगे तो आपकी नर्व सिस्टम जो ये शांत होती है, यानी आपका दिमाग में जो अलग-अलग बातों का घर करके बैठी है वो धीरे-धीरे कम होती है। उसी के साथ आपका बॉडी पेन है या मसल पेन है ये धीरे-धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगा। अच्छे से नींद नहीं आती है तो आपको नींद लाने में भी मालिश करने से आपको फ़ायदा दिखता है। आपकी अच्छी जो स्लीप क्वालिटी है इसको भी बेहतर बनाने में आपको मालिश ये फ़ायदेमंद कहा गया। में बहुत ज़्यादा वात दोष बढ़ चुका है या कफ दोष बढ़ चुका है, इनके लिए तिल तेल या फिर सरसों का तेल बेस्ट कहा गया है या फिर आप नारियल तेल की भी मालिश कर सकते हो। लेकिन जिनकी बॉडी में पित्त प्रकृति वाले लोग हैं या पित्त से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए गाय की घी की मालिश करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है, क्योंकि मालिश करने से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। उसी के साथ अपनी स्किन जो ड्राइनेस आ चुकी है और ऑयल या घी में स्निग्धता गुण पाया जाता है, तो उसको स्मूथ करने में भी ये फ़ायदेमंद कहा गया है। बॉडी को रिलैक्स करता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है। उसी के साथ स्किन ग्लोइंग को और हेल्थ इम्प्रूव के लिए भी मालिश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। खास करके सर्दियों के दिनों में अगर आप मालिश करते होगे और स्नेहा संवेदन अगर यूज़ करते होगे, तो बॉडी रिलैक्सेशन या जो जकड़न है या स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी आप धीरे-धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगा। क्योंकि मालिश करना या यानी जस्ट ऑयल लगाना नहीं, तो पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना, जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे हल्के हाथों से आपको मालिश करनी चाहिए। जॉइंट पेन को भी कम करने में ये फ़ायदेमंद कहा गया। उसी के साथ हमारी आँखों की रोशनी के लिए भी मालिश करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि पैरों के तलवों में कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिसकी आँखों से सीधा संबंध होता है। जब हम इन बिंदु पे हल्के से हाथों से सीधा तेल से या घी से मालिश करते हैं तो इस आँखों की थकावट को कम करता है। उसी के साथ आँखों की रोशनी को सुधारता है। साथ ही जो जलन है या रूखापन है, इसको भी कम करने में ये फ़ायदेमंद कहा गया है। मालिश करने से खाली शरीर ही नहीं तो हमारा मन भी शांत रहता है, हमारा ग्रास्पिंग पावर ये बढ़ती है, क्योंकि हमारा दिल दिमाग जब शांत रहेगा तभी हमारी ग्रास्पिंग पावर ये बढ़ सकती है।
सकती है। तो अगर आपको डिप्रेशन के शिकार है, एंग्ज़ायटी है या बहुत ही ज़्यादा आप टेंशन लेते होंगे, तो ऐसे टाइम आप पैरों के साथ अपनी सिर की भी मालिश कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो इरिटेशंस है, गुस्सा है, होते हुए आपको दिखाई देगा। मालिश करती है तो आपको इसको धीरे-धीरे करनी चाहिए, ज़ोर-ज़ोर से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा पेन है वहाँ पे तो एकदम हल्की-सी मालिश आपको करनी चाहिए। मालिश करने के बाद आप आधे घंटे तक या फिर खाली पैरों की अगर आप मालिश करते होंगे, तो रात भर आपको वैसे ही ऑयल अपने पैरों में रखना चाहिए, और सवेरे उठ के गुनगुने पानी के साथ आपको इसको धो लेना चाहिए। अगर आप पूरे बॉडी की मालिश करते हो तो मालिश करने के बाद आधा 1 घंटे के बाद आप नहा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो आपने मालिश की ये हमारे बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है, जो ऑयल है हमारे बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है, जिसके कारण हमारा जठरा अग्नि भी अच्छे से काम करता है। पाद अभ्यंगी और ओवर बॉडी की मालिश आप सुबह शाम 2 टाइम डेफिनेटली कर सकते हो। जिनको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो घी का यूज़ कीजिए, और सरसों का तेल या तिल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, या महानारायण तेल से भी ऑल ओवर बॉडी की आप मालिश कर सकते हो। किन लोगों को मालिश नहीं करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? जिन लोगों को फीवर है, लोगों को बुखार है, ऐसे टाइम आपको मालिश नहीं करनी। आम वात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तब भी आपको मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या फिर आपका हाजमा बिगड़ चुका है यानी आपको लूज मोशंस है, डायरिया है, तो ऐसे टाइम भी आपको मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश करने से आपकी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ये अच्छा रहता है। तो आपको पूरे बॉडी की मालिश करने के लिए टाइम नहीं, तो रात के टाइम खाली आप पैरों की हल्के से ऑयल से मालिश कर सकते हो, लेकिन ऑयल आपको हमेशा गुनगुना ही लेना चाहिए। गुनगुना ऑयल लेने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहता है, उसका रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को मिलता है। तो देखा दोस्तों, आपने खाली मालिश करने से आपको कितने सारे फायदे मिलते हैं। ये हमारे दिल, दिमाग, मन और बॉडी को रिलैक्स करने में फायदेमंद कहा गया है। तो आप डेली लाइफ में मालिश कर सकते हो। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।